ਇਹ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ संगत ਨੂੰ, पंजाब ਦੀ संगत ਨੂੰ बहुत मान मिलूगा। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लेके हम सरदारों के लिए, हम सरदार हैं, हमारे लिए इतना बड़ा रिलीफ दिया है, एक कानून बनाया। आज तक कानून ही नहीं था। सर पंजाब में जितना काम हो गया इन 4 सालों में मुझे नहीं लगता कभी हुआ हो। मालवा की जगह आप जाएं, आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा मालवा वाले लोग पानी के लिए तरसते थे, लेकिन आज उनको नहरें मिली हैं, पानी मिला है। कितने लोग शुक्रगुजार है सीएम साहब के। सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलके सीएम साहब का धन्यवाद करने आज यहाँ पहुँचे हैं। महाराज ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। बहुत बढ़िया जो हरभजन मान ने किया वो कोई कर ही नहीं सकता। हम तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं। मैं इस समय जालंधर में मौजूद हूँ। जालंधर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीएम आवास है। ये सीएम आवास भगवंत मान का है, जो कि पंजाब में जब से बेअदबी कानून जो लागू किया इस सरकार ने, मान सरकार ने, उसके बाद लगातार जो भगवंत मान है वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक शुक्राना यात्रा की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत कल 7 तारीख से हुई थी और ये 9 तारीख तक माफ़ कीजिए 6 तारीख से हुई थी और ये 9 तारीख तक दिल्ली के पंजाब के विभिन्न जो राज्य हैं उनमें जो धार्मिक स्थल है वहाँ से होती हुई ये यात्रा लगातार जारी रहेगी। इस यात्रा की शुरुआत जो जालंधर कैंट है वहाँ से शुरू होने जा रही है। आप मेरे पीछे मंच देख सकते हैं। इस मंच पर जो है यहाँ मेरे पीछे से भगवंत मान आएंगे और उनके स्वागत के लिए ये लोग ये कतारों में खड़े हैं। दरअसल बेअदबी कानून को लेकर ये लोग सीएम भगवंत मान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप मंच पर देख सकते हैं जो इस हलके के जो विधायक हैं वो नितिन कोहली, वो अभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं और साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह 4 सालों में जो पंजाब की सरकार है उसने काम किए। लगातार मोहल्ला क्लिनिक से लेकर मुफ्त इलाज, बसों में मुफ्त सफ़र, सभी को लेकर ये जो भगवंत मान सरकार ने वो काम किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्वागत के लिए खड़े हैं जी। किनके स्वागत के लिए खड़े हैं आप? किनके स्वागत के लिए खड़े हैं? हम ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ सीएम साहब भगवंत सिंह मान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप देख सकते हैं स्वागत के लिए लगातार जो पटके हैं वो लेकर सभी लोग यहाँ खड़े हैं। हम सर से जानना चाहेंगे, आप देखिए सभी लोग आज जो स्वागत के लिए जी, ये जो यात्रा भगवंत सिंह मान जी कर रहे हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, पंजाब की संगत ਨੂੰ बहुत मान मिलूगा। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ, ਸੋ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 7 सांसद बीजेपी में चले गए, पंजाब से वो लोग सांसद बने थे वो बीजेपी में चले गए हैं। आप लोग क्या इस बार चुनाव में सोच रहे हैं, क्या उन्हें सबक सिखाएंगे? जो संसद चल गए उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया पंजाब के नाल, पंजाब की जनता के नाल। उन्होंने इतना करना नहीं चाहिए। उन्होंने पता नहीं किहो जी ਇਹੋ ਜਿਹੀ मार पै गई कि उधर चले गए आ। उन्होंने ये गल्लां करनी नहीं चाहिए। सो बाकी आने वाले टाइम दे विच जनता भगवंत मान जी दे नाल आ, ते नाल खड़ी रहूगी, ते नाल उन्हां दा साथ देऊगी। सानू उन्हां जाण दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्हां दी मर्जी आ। सो कई आए ते कई गए,
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। सो कोई फर्क नहीं पैना, सरकार इस तरह चलती रहनी। तो आपने देखा किस तरह से जो पंजाब की जो जनता है वो इस समय भगवंत मान के साथ नजर आ रही है। आप लगातार देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार उनके स्वागत के लिए आ रही है। आप देख सकते हैं ऊपर जो पदाधिकारी है, जो काउंसलर हैं और विधायक हैं, वो सभी स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ। दरअसल बेअदबी कानून जो है वो पंजाब के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो एक तरह से मानते हैं कि बहुत मांग थी उनकी, जिसको लेकर किस लिए आए हैं आप यहाँ? ये सीएम साहब की जो यात्रा है, जो गुरुओं के लिए वो दिए थे, वो बिल पास हुआ, उसके समर्थन में आए कि यानी खुशी की लहर है कि इसके यानी कि बिल पास हुआ, जो यानी कि जो बेअदबी कानून के पास है, उसके समर्थन में। अच्छा ये बताइए कि क्या आप यहाँ पंजाब के ही रहने वाले हैं? जी पंजाब के। अच्छा ये बताइए कि क्या पिछले 4 सालों में भगवंत मान सरकार ने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो आपको लगता है कि सरकार ने अच्छे काम किए? देखिए सबसे पहली बात है, सरकार ने आम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले बिजली फ्री, 90% लोगों के लिए बिजली फ्री है। सबसे यानी घर के मेन काम ये है, बजट यहाँ से शुरू होता है। उसका पढ़ाई में भी सबसे ज़्यादा हमारे सबसे ज़्यादा ये है कि पढ़ाई लिखाई दवाई और क्लिनिक प्लस ये सब अच्छे काम किए। इसके समर्थन इंशाल्लाह अच्छे काम हुए हैं 4 साल में, और आने वाला समय भी और अच्छे काम है। जो कानून जो पास हुआ है वो कभी उम्मीद नहीं थी पास होने का, मगर ये बहुत बड़ा कानून जो इसको यानी कि सीएम मान ने हिम्मत से यानी कि इस कानून को पास किए हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के जो 92 विधायक है वो मिल के ये सपोर्ट करके ये बिल पास हुए। इसके यानी कि पंजाब में शुक्राना यात्रा हो रहा है। जो शुक्र अदा करते हैं उसका शुक्राना यात्रा है। तो लगातार जो जैसा आप देख रहे हैं देश में जिस तरीके का माहौल है, आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। क्या आपको लगता है कि पंजाब में उससे अलग माहौल है या उसी तरीके का जिस तरीके शहर में यानी कि धक्काशाही से सब कुछ हो रहा है? यहाँ पंजाब में ऐसा नहीं हो सकता है। पंजाब का गुरुओं का शहर है, ये अलग ही दिशा है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ ईमानदारी और सब कुछ के साथ में हर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे हैं, गुट बाग। मगर धक्केशाही से कोई काम नहीं होता। प्यार से अब हर काम करवा सकते हैं, धक्काशाही से कोई काम नहीं हो सकता। लगातार बीजेपी ये दावा करती है कि अब हम पंजाब में भी आएंगे, हर जगह बीजेपी जीत रही है। आप क्योंकि यहाँ के आम लोग हैं इसलिए आपसे जानना जरूरी है कि क्या माहौल है यहाँ। हर आदमी अपना दावा करते हैं, हर पार्टी दावा करते हैं, मगर जो पार्टी यानी कि काम करती है पब्लिक के लिए वो तो आना ही आना है। पार्टी तो हर कोई दावा करती है, मगर जो पब्लिक के दिल के अंदर में जो है वही आ सकता है ना। कौन पब्लिक के दिल के अंदर? भगवंत मान तो आम आदमी पार्टी, भगवंत मान सीएम 4 साल में अच्छे काम किए। इसके कारण आने वाला काम अच्छे होंगे, उसके लिए बेहतर है। तो आप क्योंकि एक खास समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और यहाँ जो है वो अधिकतर जो पंजाबी लोग बहुत सारे मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी इस शुक्राना यात्रा में सभी धर्म के लोग एक साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर धर्म के लिए है शुक्राना। सब यानी कि अगर हमारे सिख भाइयों का धर्म का हो या मुस्लिम का हो, चाहे जिसका भी हो, धर्म तो धर्म होती है। ये सबके सबसे पहली बात है पंजाब के ना इंसानियत पे काम होती है। बिल हुआ तो सबके लिए हुआ, बिजली भी हुआ तो सबके लिए हुआ, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। इसमें काम हुआ है, इसलिए शुक्राना ये बनती है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ लोगों का कहना है कि आज जो यात्रा शुक्राना यात्रा निकल रही है उसको लेकर आप लोग यहाँ एकत्रित हो। क्या लगता है आपको कि जो पंजाब में जिस तरीके का माहौल है उसमें क्या एक बार फिर भगवंत मान सरकार वापसी? बिल्कुल जी, भगवंत मान सरकार 100% आएगी, 100% रिपीट करेगी। जो मान साहब ने काम किए हैं 4 साल के कार्यालय में, जो उन्होंने काम किए हैं उन कामों के मद्देनज़र अगले 5 साल नहीं, अगले 15 साल मान साहब नहीं जा सकते।
मान साहब ही दोबारा आएंगे। इनके जैसे काम ना किसी ने किया है, ना ही किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा करना है जो वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आरोप लगता है बार बार मान सरकार पे कि दिल्ली से सरकार चल रही है। आप लोग यहाँ के लोकल लोग हो, आपको यहाँ का भाई 4 साल 4.5 साल से हम देख रहे हैं, दिल्ली से सरकार चले जहाँ से मर्जी, हमें मतलब नहीं, हमारे काम हो रहे हैं और पूरे काम हो रहे हैं। जो वादे किए सरकार ने वो पूरे किए हैं। 600 यूनिट बिजली की फ्री लगा लो, आज तक इतनी सरकारें आई गई, किसी ने मुफ्त नहीं दी। जो औरतों को पैसे 1000 रुपये जो मदद कर रहे हैं, किसी ने नहीं दिया। इलाज फ्री है, इन्होंने दिया है। किसान के हर एक खेत में आज पानी पहुंच गया है, हर एक खेत में। पहली बार पहला मुख्यमंत्री है जिसने किसान के हर खेत में पानी पहुंचाया है, पहला मुख्यमंत्री। हमने क्या लेना, सरकार कहाँ से चल रही है, हमारे काम हो रहे हैं और हमारे काम मान साहब कर रहे हैं। और मान साहब को क्यों नहीं हम वोट डालेंगे, 100% वोट डालेंगे। तो लगातार बीजेपी ये दावा करती है कि अब हमारी पंजाब की बारी है। जिस तरह से 21 राज्यों में वो सरकार बनाई है, अब अगली बार पंजाब की। आपको लगता है कुछ माहौल है इस तरीके का? देखो जी, बीजेपी का बाकी राज्य हम नहीं जानते। पंजाब में बीजेपी भूल जाए ना, अब ना आने वाले 10 साल 20 साल बीजेपी अभी तो नहीं आ सकती। जब तक मान साहब है जिस इस तरीके से काम करते रहेंगे तब तक बीजेपी नहीं आ सकती। उसके बाद का भगवान जानता है क्या। अच्छा, बेअदबी कानून को लेकर जो पास हुआ है, विधानसभा में जो पास किया है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखो जी, पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लेके हम सरदारों के लिए, हम सरदार हैं, हमारे लिए इतना बड़ा रिलीफ दिया है। एक कानून बनाया, आज तक कानून ही नहीं था। कोई बेदबी कर करके जा रहा था, कोई सजा ही नहीं थी। कोई भी आता था दूसरी जगह से बेदबी करके निकल जाता था, डर ही नहीं था, कोई खौफ ही नहीं था। बेदबी कानून से आज खौफ बन गया है। गलत जो अंसारी तत्व हैं, जो गंदे शरारती तत्व हैं, उनके अंदर एक खौफ आ गया है, एक डर आ गया है कि हम गलत काम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, ये सरकार हमें नहीं छोड़ेगी। तो ये कानून बहुत बढ़िया कानून है, बेदबी कानून। किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन के लिए, ये कोई सरदारों के लिए, रिलीजन के लिए नहीं बनाया गया। ये बेदबी, कोई भी बेदबी करेगा किसी भी धर्म की तो उसको सजा मिलेगी। तो ये पहला मुख्यमंत्री है पहली स्टेट में जिसने बेदबी का ये अगेंस्ट कानून बनाया है। बीजेपी की सरकार इतने राज्यों में है, आप मुझे एक राज्य का नाम बताइए जहाँ पे बेदबी के अगेंस्ट कानून बनाओ, नहीं बना। ये पहला कानून है जो मान साहब ने आज किया है। शायद इन्हें देख के मोदी साहब भी देख ले और ये कानून बना ले, हमारे देश की कोई याद तरक्की हो जाए, हमारे देश का जो रिलीजन है, हर एक रिलीजन वो बच सके। लगातार आप सुनते होंगे अन्य राज्यों में भी कई घटनाएं होती हैं धार्मिक उसको लेके। पंजाब में किस तरीके का माहौल है? क्या सभी समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं इस तरीके? देखिए जी, छोटी सी एग्जांपल आप यहीं पे देख सकते हो। यहाँ पे हर कम्युनिटी का बंदा आज खड़ा है, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब यहाँ पे खड़े हैं। क्यों? मान साहब ने सबको बराबर देखा है और सब लोग मान साहब को बराबर देखते हैं। उन्होंने ये नहीं है कि सरदार है, सरदारों के लिए काम कर दिया, हिंदू है, हिंदू के लिए कोई काम कर दिया, मुसलमान है, मुसलमान। उन्होंने सबको मद्देनजर रख के, बराबर रख के सबके लिए काम किए। आज सारी कम्युनिटी मान साहब के साथ 100% उनके साथ है, जो उनका कार्यालय के साथ। हम भी पिछली सरकारों में और लोगों की मदद करते थे। जब से मान साहब आए हैं, उनके काम देखे हम मान साहब के साथ ही हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किए हैं, उन्होंने पंजाब के लिए काम किया है। और ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिल नहीं सकता दोबारा। ऑपोजिशन का काम है, ऑपोजिशन का बोलना है, बट मैं ये कहता हूँ ऑपोजिशन में कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है। आज तक उन्होंने नहीं काम कर दिए, कर देते ये काम जो उन्होंने किए। क्यों नहीं किए ये काम? बेदबी कानून है और काम है, बिजली मुफ्त है, किसानों को बिजली पानी है जो पहुंचाया, किसी और ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? सरकारें तो सबकी रही है ना, वो भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? मान साहब ने ये चीज़ की है और ये आगे और भी हमारे पंजाब के लिए अच्छा काम ही करेंगे, इसलिए हम मान साहब के साथ। जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से जो बेअदबी कानून है उसको लेकर यहाँ के लोगों में एक सेंटिमेंट था, उसको भगवंत मान ने पूरा किया है। क्योंकि ये बेअदबी कानून ना सिर्फ सिख समुदाय के लिए बल्कि विभिन्न जो धर्म है उन सभी के लिए ये कानून लागू किया है, जिसका लोगों ने काफ़ी उत्साह आप देख सकते हैं कि स्वागत के लिए लगातार भगवंत मान के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का आना शुरू है। ना सिर्फ यहाँ कार्यकर्ता हैं बल्कि आम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इसमें बीच में आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, ये आप मंच पर देख सकते हैं किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो धर्मों के लोग हैं वो आपको नज़र आएंगे। लगातार जो पंजाब में की भगवंत मान सरकार है, हम जब से लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो काम कर रही है, क्या वो कर रही है। सर बात करेंगे? तो आप देखिए लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की बात करेंगे। क्या बेअदबी कानून जो लागू किया गया, कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? सर, आज का दिन मुझे लगता है कि पूरे पंजाब के लिए नहीं, पूरे भारत के जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं या हमारे लोग हैं, हिंदू धर्म के हैं या किसी भी धर्म के हैं, ये जो बेअदबी का कानून
आज भगवंत मान जी ने हमें दिया है पंजाब को। मुझे लगता है कि पंजाब ने पूरा देश उनका देना नहीं दे सकता। जिस तरह से उन्होंने इतना बढ़िया कानून लागू कर दिया है, अब जो हम लोग देखते थे कि कुछ शरारती लोग कोई ना कोई हरकत करवा देते थे क्योंकि कानून नहीं था, अब कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर मैंने कोई हरकत की तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, और इस सख्त कानून के अंदर उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और मैं श्री भगवंत मान जी का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने पंजाब को इतना मान दिया। और सभी पंजाब वासियों से मैं विनती करूँगा कि पंजाब वाले उनका ये शुक्राना अदा ज़रूर करें जिस तरह से वो शुक्राना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार 4 साल हो गए भगवंत मान सरकार को, क्या उन्होंने काम किया, उस काम से आप लोग खुश हैं? जो भी वो काम सर, पंजाब में जितना काम हो गया इन 4 सालों में मुझे नहीं लगता कभी हुआ हो। मालवा की जगह आप जाएं, आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा, मालवा वाले लोग पानी के लिए तरसते थे, लेकिन आज उनको नहरें मिली हैं, पानी मिला है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को चाहिए, और वहाँ पे लोग तरसते थे। हमारे जालंधर में, हमारा ही इलाका लगा लीजिए, सेंट्रल हल्के में उन्होंने श्री नितिन कोहली जी को बदलाव के रूप में लाए। आज जितना सेंट्रल हल्के में काम हो रहा है आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है ये वाला पार्क। आज से पहले इस पार्क में लोग खेलने के लिए आते नहीं थे, सैर नहीं करते थे, लेकिन अगर आप अंदर जाके इसको कवर अप करेंगे, यहाँ ये जो लाइट्स लगी हुई हैं आप देखेंगे तो ये श्री नितिन कोहली जी की देन है। इसका मतलब ये कि उनके पीछे किनका हाथ है? भगवंत मान जी का। और अगर इतनी अच्छी सोच वाले पर्सन हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं तो ये हमारा भाग्य है कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार सवाल उठाया जाता है भगवंत मान सरकार पे कानून व्यवस्था को लेकर, आपको क्या लगता है कि शहर की कानून व्यवस्था, पंजाब की कानून व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई है? देखिए, कानून व्यवस्था आगे से दुरुस्त हुई है, लेकिन विरोधियों के पास और कोई मुद्दा ना होते हुए बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोग खुश हैं। आप देख रहे हैं अमन शांति से लोग आ रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं। इससे ज़्यादा अमन शांति क्या होगी? और हर समुदाय के लोग आ रहे हैं, इससे ज़्यादा अमन शांति क्या होगी? शुक्रिया बहुत बहुत जी आपका। तो आपने सुना किस तरह से जो कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम जो सवाल उठाए जाते हैं, उसको लेकर भी हमने लोगों से सवाल पूछा। लोगों ने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त, पहले से बहुत बेहतर है। आप देख सकते हैं तमाम लोगों का जो है वो आना शुरू हो रहा है। यहाँ मेरे उस साइड, उस तरफ से जो भगवंत मान का जो जालंधर में सीएम हाउस है, वहाँ से वो निकल कर आएंगे। और यहाँ जो एक स्टेज बनाया गया है, इसी तरीके की जहाँ जहाँ ये यात्रा जाएगी वहाँ नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया है। लोग उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। अपने हाथ में वो पटके लिए हैं, जैसे हमने दिखाया, पटका का रंग भगवा भी है और पीला भी है। भगत सिंह जो उनका कलर है वो भी है। लगातार लोगों का आना जाना जारी है। हम लोगों से बात करेंगे। नहीं, आपको दिख रहा है, लोगों का हजूम देख के पता चल रहा है कि कितने लोग शुक्रगुजार है सीएम साहब के। सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी मिलके सीएम साहब का धन्यवाद करने आज यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि ये कानून की किसी और सरकार ने सोचा भी नहीं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। उन्होंने वहाँ कानून बना दिया, और मेरे को लगता है बेअदबी की आगे आने वाले टाइम में घटनाओं की ऑलमोस्ट 0% हो जाएगी। सर, 4 साल हो गए भगवंत मान सरकार को, क्या उन्होंने अभी तक काम किया है जो जनता उन्हें एक बार फिर से चुने? सर, आपके सामने है, जो पॉलिसीज उन्होंने लॉन्च करी, जो प्रॉमिस करी, वो तो पूरी करी। जो नहीं भी प्रॉमिस करी थी, एडिशनल हेल्थ कार्ड की स्कीम है, एक राशन की स्कीम है, ऐसी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। मैं कहता हूँ गिनती पूरी नहीं हो सकती जो काम सरकार ने आउट ऑफ अपने मैनिफेस्टो के किए हैं। सो मेरे को लगता है लोग अपना वर्डिक्ट इवेंचुअली आप पार्टी को अच्छे मार्जिन से देंगे। सर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता है, उसको लेकर देखो, कानून एक हमारी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री इज बेसिकली पॉपुलेशन। आप अगर ध्यान देखो, यूपी में, बिहार में भी यही सिचुएशन है। सो कोई ऐसी बात नहीं है जो पंजाब में ज़्यादा हम लोग एडवर्टाइज करते हैं। प्रेस के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि ऐसा हालात ऑलमोस्ट सभी स्टेट में है। J&K देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए। सो थोड़ा सा पब्लिसाइज पंजाब ज़्यादा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था ऑलमोस्ट सभी जगह एक जैसी। तो शुक्राना यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो शुक्राना यात्रा साडे मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान जी जिन्हों ने कल तख्त श्री केसगढ़ साहब तो शुरू की सी, ये शुक्राना यात्रा जिहड़ा बेअदबी का जिहड़ा कानून बनाया मुख्य मंत्री साहब ने, ये उहदे संबंध दे विच जिहड़ी कड्ढी जा रही है। क्योंकि कदी नहीं सी होया कि महाराज दे अंग जिहड़े आ वो गलियां च रोले जांदे सी
ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 साल हो गए भगवंत मान सरकार को, क्या उन्होंने ऐसे काम किए कि पब्लिक एक बार उन्हें फिर से चुने? 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ पंजाब के लोगों के हितों के इन्ने फैसले किए। तो देखा आपने किस तरह से जो पंजाब में बेअदबी कानून है उसको लेकर लगातार लोगों में जोश है कि इस कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी पंजाब में। इस कानून के बाद में क्या कहेंगे आप शुक्राना यात्रा में शामिल? शुक्राना यात्रा में शामिल होने का उत्साह लोगों का देख रहे हैं। ये पहली बार होया पंजाब से, सरकार और भी रही हैं, अकाली दल दी रही है, कांग्रेस दी रही है, पर एक ईमानदार पार्टी एहो जी आम आदमी पार्टी है पंजाब से जो सरकार चला रही है। पहली बार इन्होंने ये फैसला किया तो इतने लोगों च उसका उत्साह ये है जो बेअदबी करूगा वो कितना सख्त कानून पहली बार ही बनया। तो आप धन्यवाद करते हैं मान सरकार का, आम आदमी पार्टी का। क्या आप जो 4 साल भगवंत मान सरकार को हो गए हैं, क्या उन्होंने ऐसे काम किए कि जनता एक बार उन्हें दोबारा चुनेगी? देखो जी आप तो एक गल जानते हैं, आप जेडे काम इस सरकार च होए हैं आप कभी सुने भी नहीं सी। देखना बहुत बड़ी गल है, सुने भी नहीं है। हाँ कोई करा सकता है यार, गल सुनो, हर एक घर से 15-20 हज़ार रुपए का फायदा है, इस तो बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। तो लगातार जो लोगों में है वो उत्साह इसको लेकर सीएम भगवंत मान जो है वो पहुंच गए हैं यहाँ, उनका स्वागत किया जाएगा भगवंत मान का इस शुक्राना यात्रा में। लगातार भगवंत मान इस यात्रा में लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। दरअसल बेअदबी कानून को लेकर पंजाब में एक सेंटिमेंट था जिसको भगवंत मान ने उसको पूरा किया, लोगों में उत्साह है। लगातार हम लोगों से ये भी सवाल कर रहे हैं कि आके 4 सालों में भगवंत मान सरकार ने क्या काम किया है। तो लोगों का कहना है कि तमाम जो वादे किए गए थे वो भगवंत मान सरकार ने पूरे किए हैं और उसी को लेकर लगातार जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ है, तमाम जो भीड़ है वो एकत्रित है यहाँ उनके स्वागत के लिए। लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। बंगाल जीती है, उसके बाद अब उसका अगला निशाना पंजाब है, तो ये उसकी रणनीति के देखो ये तो माहौल ख़राब करने वाली बात है, लेकिन सरकार कभी नहीं चाहती भी हमारे पंजाब का माहौल ख़राब हो। हम तो चाहते हैं हमारा माहौल खुशबहार हो। कुछ महिलाएं हैं, क्या कहेंगे आप इस कानून को लेकर? बहुत बढ़िया, जो हरभजन मान ने किया वो कोई कर ही नहीं सकता। हम तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं। ये रहा। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि आप लोग महिला हैं, 4 साल भगवंत मान सरकार को हो गए हैं, क्या उन्होंने जो काम किए हैं, जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, उनको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम, भगवंत मान जैसा कोई पीएम आया ही नहीं है। सीएम पीएम जो भी है हमारे लिए तो उसके जैसा कोई भी नहीं है। हम दिल से उसको दुआएं दे रहे हैं, जो ये कानून बनाया नहीं सबसे बढ़िया है। हमारे गुरु की राखी जो वो कर रहे हैं ना,
जो राखी का कानून बनाया उससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। 2020 ਚ ਜਦੋਂ 20 ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ 2020 ਚ 21-22 ਚ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2027 ਚ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी जिंदाबाद। तो लेकिन विपक्ष तो ये कहती है कि भगवंत मान सरकार ने कोई काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया? देखो मेरी बात सुनिए, ऑपोजिट पार्टी का काम क्या होता है? अगर वो कोई कुछ भी गलत ना बोले तो फिर उनका फ़ायदा क्या होएगा? अब हमें पता ना, हम फीमेल है, हमें पता है कि जो फीमेल की आवाज़ है वो क्या कह रही है। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि आने वाले भगवंत मान ही हमारे सीएम होंगे। ये 100% हम श्योर है और इसको कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कुछ भी हो। जो इंसान ये कर गया ना वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि इन्होंने गरीबों के दिल में जगह बनाई है, अमीरों के नहीं, गरीबों के दिल में जगह बनाई है। और आप ही सोच लो, गरीब की वोट ज़्यादा है कि अमीर की ज़्यादा है? 7 सांसद जो छोड़कर चले गए आम आदमी पार्टी। अरे छोड़ के चले गए तो छोड़ते रहे, हमें क्या है? वो वैसे भी कौन सा इलेक्शन करके जीते थे? वो इलेक्शन करके तो जीते नहीं थे। जिन्होंने जिनको बनाया वही छोड़ गए, तो छोड़ने दो। लोगों को पता है, सब पता है, ये दुनिया सब जानती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोगों के दिल में है उसको कोई निकाल नहीं सकता, वो बस चुके हैं, उनको कोई भी ताकत नहीं निकाल सकती अब दिलों में। अच्छा, आप एक युवा हैं, आप बताइए कि क्या भगवंत मान सरकार ने युवाओं के लिए कुछ काम किए हैं, खासकर महिलाओं के लिए, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोग क्या कहें? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਘਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਨੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਨੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। 27 में क्या भगवंत मान लौटेंगे? ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100 ਪਾਰ, ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕਲੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵਾਟ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ, बीजेपी की कर रही है, बीजेपी प्रेजेंटली की कर रही है, बीजेपी जस्ट अपना एक कहते होंगे आ। बंगाल जीतने के बाद में बीजेपी नेताओं का बयान आया कि अब अगली बारी पंजाब की है, तो जब उन्होंने बंगाल जीत लिया तो पंजाब भी जीत सकते हैं। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਥੰਮ ਲਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ SIR ਲੈ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ SIR ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ SIR ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। तो जैसे पॉलिटिकल लोग तो इस बात को मानते नहीं है, लेकिन आप लोग आम लोग हैं, क्या बंगाल में SIR को से माहौल जो है पूरी तरीके से बदला है? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, डेफिनेटली। इन्होंने बिहार इसी तरीके से पंजाब में भी तो इसी तरीके की कोशिश की जा सकती है। ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪੇ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਗੇ। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या किया भगवंत मान सरकार ने? जरा देखो, सब तो पहली गल तो मैं ये गल कहूँगी, मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਨਾਟ ਈਵਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1100 ਔਰ 1500 ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ, SSF ਬਣਾਈ है और बहुत अच्छे तरीके नाल जड़ी है मैनेजमेंट की जा रही है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो पंजाब में इस समय माहौल है, लगातार हमने महिलाओं से भी बात करी और तमाम जो तबके के लोग हैं उन सभी से हमने बात की। विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ आए थे, सभी लोगों का एक सुर में यही कहना है कि भगवंत मान सरकार ने पिछले 4 सालों में बहुत अच्छा काम किया, और जो जब से बेअदबी कानून ये लागू हुआ, क्योंकि पंजाब के लोगों का इस कानून के साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, उसको लेकर जो लोग हैं वो लगातार भगवंत मान का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। तो मैं कैमरामैन फारूक के साथ इकरार खान, जालंधर कैंट से।